इंडिया टीवी की टीम इस वक्त मौजूद है वक्फ ट्रिब्यूनल के बाहर, जहां पर तमाम जो मुस्लिम संगठन है वो यहां पर इकट्ठे हुए हैं। वजह साफ है, उनका कहना है कि मेट्रो रेल किसी भी कीमत पर वक्फ की संपत्ति जो उनके मुताबिक दो बड़े कब्रिस्तान है उसके नीचे से नहीं गुजरेगी। और ट्रिब्यूनल में इस मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई बढ़ गई है। नाराजगी साफ तौर पर देखी जा सकती है। यहाँ पर नाराज तमाम जो समुदाय है वो दिखाई दे रहा है। मेट्रो प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। तस्वीरें देखेंगे तो लिखा हुआ है मेट्रो ट्रेनों को कब्रिस्तानों से नहीं निकलने देंगे, तानाशाही नहीं चलेगी, मेट्रो प्रशासन होश में आओ। और हम बात भी कर लेते हैं जो मुस्लिम त्योहार कमेटी के जो लोग हैं। सर, ट्रिब्यूनल में आज पेशी थी, बढ़ गई है, लेकिन नाराजगी आपकी अभी भी है, लगातार आप नहीं निकलने देंगे? क्यों निकलने देंगे, क्यों निकलने देंगे? कब्रिस्तानों से ना नीचे से, ना ऊपर से, ना दाएं से बाएं से, जो रास्ता है आप जिस तरह और जगह से मेट्रो निकाल रहे हैं, पास आउट कर रहे हैं, उसको कब्रिस्तान क्यों ला रहे हैं बीच में? भोपाल टाकी से टर्न कर सकते हैं आप। रोड हमेशा बंद करते हैं, बोगदा पुल रोड बंद किया आपने जब काम हुआ, भोपाल टाकी से भी बंद कर सकते हैं आप। वैकल्पिक व्यवस्था बहुत है निकलने की। कब्रिस्तान ही क्यों? क्या कारण है, क्या मजबूरी है? और आपको एक खास बात बता दूं, आज ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी ने तय किया, हम भी अपने 10 लोगों की लायरों की टीम भी आप प्रस्तुत करेंगे, जो हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के लायर होंगे। इस केस को पूरा देखेंगे, चूंकि एक शाही कब्रिस्तान है, एक आम कब्रिस्तान है। चूंकि हमारे परिवार के लोग वहाँ दफन हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारा प्रेजेंटेशन भी यहाँ पर होना चाहिए। विकास की बात हो रही है, विकास अगर हो रहा है तो दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, विकास को लेके तो बहुत खुशी है। और राजधानी हम तो चाहते हैं खूबसूरत बने, जैसे कि ये सरकार ने वादा करा था लंदन बना देंगे, तो बनाइए लंदन। और हम लोग भी कोऑपरेट कर रहे हैं। जैसे बोगदा पुल से जब मेट्रो का प्लान चल रहा है, वहां से भारत टाकिस तक जो प्लान आया है उसमें हमारी मस्जिद भी आई है और हमने मस्जिद दी है, मस्जिद इलाही बख्श है, जिसका आगे का पूरा फ्रेंड हमने मेट्रो के लिए दिया है, छोड़ा है और मस्जिद को पीछे करा है। तो भाई प्रशासन के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं और हम लोग भी कुर्बानी दे रहे हैं, हम अपनी मस्जिद भी दे रहे हैं, लेकिन कब्रिस्तान नहीं दे सकते, क्योंकि कब्रिस्तान हमारे पास गिने चुने बचे हैं। और दूसरा, नवाब साहब ने भी कई सौ सालों पहले सोचकर ये प्लान करा था, वो भी बड़े काबिल थे जब इस कब्रिस्तान को उन्होंने प्लान करा था। सारी सोच समझ के सारी प्लानिंग हुई थी, सारा नक्शा बना था। और उसके बाद आज 189 कब्रिस्तान में से गिने चुने कब्रिस्तान बचे हैं। देखिए, मस्जिदें हम भी दे रहे हैं, अगर आप मंदिर देने को तैयार है तो हम मस्जिद देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कब्रिस्तान नहीं दे सकते, क्योंकि कब्रिस्तान हमारे पास नहीं है, जगहें कम है, तादाद ज्यादा है, मरने के बाद इंसान कहाँ जाएगा। तो इसलिए हम सिर्फ कब्रिस्तान पे मेट्रो का विरोध कर रहे हैं, मेट्रो का विरोध नहीं कर रहे हैं। क्या कहें? देखिए, अंडर ब्रिज अगर अंदर से निकालेंगे तो क्या कब्रिस्तान जरूरत नहीं होगा? और अगर वहां से मेट्रो ट्रेन चलती है तो पूरी कब्रें जो है भर भर आएंगी। तो ये जो प्रोजेक्ट है, चाहे तो रोड पे से भी निकाल सकते हैं, भोपाल टाइप का रोड है, वहां से अंदर ले आने की जरूरत है, अंदर से निकाल सकते हैं। मुंबई, बेंगलुरु, जहाँ पे भी मेट्रो है, नीचे से अंडरग्राउंड जाती, कोई दिक्कत नहीं होती, ऐसा कहना से जाती है क्या? है। मस्जिद के नीचे से किसने कहा कब्रिस्तान है? जामा मस्जिद के नीचे से जा रहा हूँ, साइड से जा रहा हूँ। मस्जिद और कब्रिस्तान में फर्क है, मस्जिद में कब्रिस्तान में फर्क है। मस्जिद में हमारे जो है बुजुर्ग की कब्रें हैं, जो उनकी नहीं जान लेंगे, बिल्कुल नहीं जाने देंगे, बिल्कुल नहीं जाने देंगे। आगे तक लड़ाई लड़ेंगे हम, आगे तक पहुंचाएंगे हम। अभी ट्रिब्यूनल कोर्ट में खड़े हैं हम, हमारे वकील, हम 10 वकील को हम खड़े करेंगे यहाँ, वो हमारे लिए लड़ेंगे ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के नाम से, और आगे तक हम जाएंगे। और रही बात कब्रिस्तान के नीचे से जाने की, तो वो मिट्टी है, मिट्टी धंस जाएगी, मिट्टी धंस जाएगी, कब्रें धंस जाएंगी। हमारे हदीस में लिखा हुआ है, कुरान में लिखा हुआ है कि जब सूरज फूका जाएगा तो 70 हजार मुर्दे उस कब्र में से निकलेंगे। तो आप समझ जाइए कि कितने कब्रें कितनी नीचे तक होंगी। हमारी लाशों पर से गुजरना पड़ेगा कब्रिस्तान में अगर मेट्रो निकालेंगे तो। विकास के मुद्दे पे लाश आई नहीं, विकास करिए, विकास के खिलाफ नहीं है, मस्जिदें दे रहे हैं तो लंदन बनाओ, पेरिस बनाओ। विकास के लिए पूरा मुसलमान समाज आपके साथ है, विकास विकास के लिए करने के लिए कब्रिस्तान कोई मना नहीं कर रहा है। विकास के लिए हमारी भूमिका, हम तो आप कहोगे वहाँ खड़े रहेंगे हम विकास के लिए। सिंधी कॉलोनी वाला, अच्छा रहो आप। सिंधी कॉलोनी तोड़ ही विकास होगा, उसके अलावा विकास नहीं होगा। कब्रिस्तान विकास के साथ सपोर्ट देश का मुसलमान। वक्त ट्रिब्यूनल में केस है, आप क्या इसके बाद हायर कोर्ट्स में भी जाएंगे? अब हमारी मजबूरी है, हमें विश्वास नहीं है, ईमानदारी की बात, क्योंकि ट्रिब्यूनल पे ही विश्वास नहीं। किसने बनाया ट्रिब्यूनल? कौन बनाता है ट्रिब्यूनल? मध्य प्रदेश सरकार के अधीनस्थ है। हम तो खुले न्यायालय में जाएंगे, जहाँ
न्याय हो सके। तो तस्वीरों में आपने नाराजगी लगातार देखी, वक्फ बोर्ड की नाराजगी दिखाई दे रही है। मेट्रो प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी चल रही है और इस वक्त ट्रिब्यूनल पर भरोसा नहीं है, इसलिए हायर कोर्ट में जाने के लिए वकीलों की टीम भी खड़ी करेंगे, ये कहना है मुस्लिम संगठनों का। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की अब लाइफलाइन कही जाने वाली मेट्रो रेल परियोजना विवादों के घेरे में आ चुकी है। सियासी विवाद भी है, धार्मिक विवाद भी हैं। दरअसल मेट्रो रेल की जो ऑरेंज लाइन का सेकेंड फेज का काम शुरू होना है वो भोपाल के बेहद पुराने 2 कब्रिस्तानों के नीचे से निकलना है। अंडरग्राउंड रेलवे बननी है, जिसे लेकर तमाम धार्मिक संगठन जो हैं वो भी नाराज हैं और सियासी जो है हल्का वो भी नाराज है। बात करने के लिए हमारे साथ वकील साहब जो है अब्बास इब्राहिम सरवत जी, जिन्होंने जो औकाफे अम्मा के तरफ से इंतजामिया कमेटी की तरफ से वकील हैं, वक्फ ट्रिब्यूनल में मामला दायर किया है। इनका कहना है कि वक्फ की संपत्ति है, बिना इनसे पूछे मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन किसी भी कीमत पे कब्रिस्तान नहीं बना सकता। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सरवत जी, हम उनसे बात करते हैं। मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन अगर बना रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है, विकास की बात है? देखिए, भोपाल टाकिज स्थित ये कब्रिस्तान है हमारे वक्फ बोर्ड के अंदर जो वक्फ संपत्ति के रूप में पंजीकृत है, जो इंतजामिया कमेटी औकाफे अम्मा की तौलियत में है, मतलब उनकी प्रबंधन व्यवस्था में है ना। तो ये 3 कब्रिस्तान, जो 3 कब्रिस्तान उसके अंदर आ रहे हैं जो भोपाल टाकिज के हैं, जिसका नाम वक्फ कब्रिस्तान तकिया अम्मन शाह, मस्जिद मुल्ला शाह और मासूम तकिया कोली शाह कब्रिस्तान। जैसे सेफिया कॉलेज वाला जो एक साथ तीनों लगे हुए हैं। भोपाल टाक वाला भी है इसमें? जी, वो औकाफे शाही का कब्रिस्तान है, वो उसके संबंध में भी यही ट्रिब्यूनल में एक केस लंबित है। अच्छा, औकाफे शाही और औकाफे अम्मद दोनों ने इस ट्रिब्यूनल प्रबंध व्यवस्था में जो कब्रिस्तान है उनके संबंध में वक्फ ट्रिब्यूनल में केस जो है लंबित है। मेट्रो इन्हीं के नीचे से गुजारने का, इन्हीं के नीचे से गुजरने का ये प्लान मेट्रो का हमारे सामने आया है, जो हमने सर्वे कराया है औकाफे अम्मा ने। इसको जो है मेट्रो द्वारा निकालने का यहाँ से कब्रिस्तान के नीचे से प्रयास किया जा रहा है। कॉलेज वाला जो है, जी, भोपाल टॉकीज के भोपाल टाकीज वाला जो है, और ये शाही बाग जो, जी, औकाफे शाही की प्रबंध व्यवस्था, ये औकाफे शाही वाला है और ये औकाफे अम्मा की। जी, औकाफे। तो क्या आपत्ति अगर यहाँ से निकल रहा है, विकास हो रहा है भोपाल का? ये भोपाल का सबसे प्राचीन और सबसे पुराना कब्रिस्तान है, सबसे ऐतिहासिक कब्रिस्तान है, और दूसरी बात ये वक्फ संपत्ति है। इसके संबंध में रेलवे द्वारा, मेट्रो द्वारा ना मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड से कोई परमिशन ली गई है, ना कोई इसके संबंध में इनका जो गजट है, द गजट ऑफ इंडिया, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गजट है, उसका भी पालन नहीं किया गया है, ना कोई अधिकरण किया गया है, और सीधे इन्होंने कार्रवाई करना प्रारंभ कर दिया है। ऐसा इनका प्लान है कि उस कब्रिस्तान के नीचे से ये निकलेंगे, जिससे हमें आशंका है कि अनेकों कब्रों को, लगभग 10,000 के करीब कब्रों को क्षतिकारित हो सकती है। और पहली बात तो अनेकों सुप्रीम कोर्ट के फैसले जिसके संबंध में, कब्रिस्तान के संबंध में ये कहा गया है कि कब्रिस्तान की नोयत को नहीं बदला जा सकता, कब्रिस्तान के संबंध में कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती जिससे उसकी नोयत को बदला जा सके। और ये कब्रिस्तान आज़ादी के पूर्व का है, तो प्लेसेस ऑफ नवाबी काल का है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी इसको जो है संरक्षण मिला हुआ है। तो जो भी कार्रवाई मेट्रो रेलवे द्वारा की जा रही है वो अवैध एवं शून्य है, उसको रोकने के लिए हमने यहाँ जो है प्रकरण दायर किया है। तो आपका ये भी कहना है कि तकरीबन 1 लाख की आबादी का क्षेत्र है, वो भी इससे प्रभावित हो रहा है? आप लोगों की ये भी नहीं, आज तो ये कब्रिस्तान के संबंध में केस लगा है, मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो ये कब्रिस्तान के नीचे से अगर ये गुजरेंगे तो उसके ऊपर 2 मस्जिदें भी बनी है, मस्जिद अकबरी और एक और मस्जिद अंदर की तरफ है, जिसके कारण ये सियासी विवाद भी हो गया है। लोगों का जो है बीजेपी के जो लोग हैं, उनका कहना है कि जामा मस्जिद के नीचे से भी गुजरी है। मुंबई में हर जगह अंडरग्राउंड रेलवे बनता है, 40 फुट 60 फुट नीचे जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो कोई भी कार्रवाई करने का एक प्रोसीजर होता है, कोई तरीका होता है। आप मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की संपत्ति, आपको मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड को लिखना चाहिए, उनसे परमिशन लेना चाहिए, या कोई भी उस संबंध में बात करना चाहिए। लेकिन आपने तो डायरेक्ट कार्रवाई शुरू कर दी। आपने वक्फ बोर्ड के औकाफे अम्मा के लेटर को कुछ समझा ही नहीं। औकाफे अम्मा ने अनेकों बार लेटर लिखा कि आप हमें अपना प्लान बताइए, इस संबंध में कोई कार्रवाई करना है तो हमें प्लान दीजिए, लेकिन उन्होंने इग्नोर करा। तो आपका कहना है कि जो स्टेक होल्डर थे, अगर मेट्रो बनानी थी तो स्टेक होल्डर थे जो, उनसे बातचीत करने के बाद फिर प्लान बनाते, तो पहले वहाँ के लोकेलिटी से बात करते। वहाँ मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड जिसकी संपत्ति, आप उससे बात करोगे नहीं करोगे? जिसकी प्रबंध व्यवस्था में औकाफे अम्मा से, उससे बात करोगे नहीं करोगे? या आप कहीं से भी उठा के कुछ भी चालू कर दोगे? तो सेफिया कॉलेज वाला जो है वो औकाफे अम्मा के उसके प्रबंधन में था, शाही बाग जो है वो औकाफे शाही के,
और आप लोग एक और भी कब्रिस्तान है जो कह रहे हैं वक्फ की संपत्ति है आपके, मतलब जो काउंटर पार्ट्स हैं, जो नारियल खेड़ा वाला। नारियल खेड़ा में भी वफ की संपत्ति है, वहाँ भी बिना परमिशन के, बिना अधिकरण करे हुए, बिना एक्विजिशन करे हुए वहाँ पे पिलर खोद दिए, पिलर डाल दिए। आपका कहना है कि किसी भी कीमत पे कब्रिस्तान से नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल। कैसे ये रास्ता रोकने के लिए हमने जो है यहाँ पे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया है, जिसकी पेशी आज दिनांक को नियत थी, लेकिन जज साहब के शायद बीमार होने की वजह से वो आज आए नहीं है, तो पेशी आगे बढ़ गई है। अब अगली डेट इसमें जो है 23 जून की लगी है, क्योंकि बीच में एक महीने की अब समर वेकेशन भी है। तो आपका क्या कहना है, जो आपने मैप दिखाया कि यहाँ से ना जाके फिर कैसे जाए, क्योंकि विकास तो होना है, भोपाल की लाइफलाइन कह रहे हैं हम लोग। आपको जो टर्न लेना है, आपको तो काजी केम वाले इलाके में जाना है, तो आप भोपाल टाकिस चौराहे से भी टर्न ले सकते थे ना, कब्रिस्तान में घुसने की जरूरत क्या थी? ये जिस तरीके से आप यहाँ से ये टर्न जी, ये यहाँ से जो है, यहाँ से आप सीधे काजी केम जा सकते थे। तो आपको कहना है इस रोड के नीचे से अंडरग्राउंड बना? हाँ, यहाँ से रोड से आप नीचे से जा सकते हो। आप जबरदस्ती उसको इतनी आगे ले जाके टर्न क्यों लेना चाहते हो? कब्रिस्तान में क्यों जाना चाहते हो? नहीं जा सकता ना, उसमें ऐतिहासिक कब्रें हैं, हमारे कई उलमा इकराम की कब्रें हैं, कई दीनी जो अच्छे मर्तबा वाले लोग हैं उनकी कब्रें हैं, तो कैसे आप वहां से निकल सकते हो? 2 मस्जिदें उसमें मौजूद हैं, अगर हम 1 फीट भी गड्ढा खोदते हैं तो धमक थोड़ी दूर भी पहुंचती है, तो आप तो इतना बड़ा टनल बनाओगे, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वहाँ धमक नहीं पहुंचे कब्रों पे? पर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के मुताबिक तो TBM जो है बड़ी मशीन्स हैं, दिल्ली, बॉम्बे और हर जगह अंडरग्राउंड हुआ है, कभी कोई दिक्कत? ऐसे इस संबंध में उन्होंने कोई पेपर नहीं दिए कि वहाँ ऐसा हुआ है और ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ वो मौखिक बोल रहे हैं, है ना। इस संबंध में ऐसी कोई कार्रवाई उन्होंने करी नहीं है। और सबसे पहली बात तो औकाफे अम्मा जिसकी प्रबंध व्यवस्था में ये संपत्ति है, आप उससे परमिशन लोगे या नहीं लोगे, या आप अपनी मनमर्जी उठा के किसी के भी मकान के नीचे से, किसी भी कब्रिस्तान के नीचे से, कहीं से भी निकाल दोगे? आप उनसे बात करोगे नहीं करोगे? तो ये अभी तो वक्फ ट्रिब्यूनल में है, मतलब आप इसे और भी हाई कोर्ट अगर जरूरत पड़ेगी तो माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय तक हम जाएंगे, लेकिन कोशिश यही करेंगे कि यहाँ से हमें स्थगन का आदेश मिल जाए। तो ये देख सकते हैं हमारे साथ इंतजामिया कमेटी जो औकाफ अम्मा की है, उसके जो सरवत जी हैं, वकील हैं, वो मौजूद हैं, और साफ तौर पर अभी वक्फ ट्रिब्यूनल में मामला दर्ज किया। उनका कहना है कि तमाम संपत्तियां या तो औकाफ शाही या औकाफ अम्मा के पास हैं और वक्फ में रजिस्टर्ड हैं। ये कब्रिस्तान दरअसल वक्फ की संपत्ति है। ऐसे में मेट्रो ने बिना उनसे जो है स्टेक होल्डर से बातचीत किए बिना उन्होंने कब्रिस्तान के नीचे से मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का काम शुरू करने की बात कही है, जिसे उनका कहना है किसी भी कीमत पे वो नहीं होने देंगे। वक्फ ट्रिब्यूनल है और अगर जरूरत पड़ी इसके बाद वो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। तो कहा जा सकता है कि इस लाइफलाइन पे जिससे ट्रैफिक व्यवस्था संभलनी है, उस पर धार्मिक और सियासी विवाद जो है अब बहुत तेजी से शुरू हो चुका है। इंडिया टीवी के साथ हैं इस वक्त शहनवाज जी, हिस्टोरियन भी हैं, और इनके मुताबिक वक्फ बोर्ड की ये संपत्ति है, ये भी प्रतिवादी हैं, आप वादी हैं, मतलब आप प्रतिवादी हैं, और आपके मुताबिक ये किसी भी कीमत पर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने, चूंकि इनसे बात नहीं की, इसलिए कब्रिस्तान के नीचे से मेट्रो नहीं जाएगी। सर, आपका मामला वक्फ की तरफ से? जी, मैं वक्फ बोर्ड की तरफ से प्लीड कर रहा हूँ इस केस में। आज बड़ी मुश्किल से हमने जो है पिछली तारीख पे ये केस को यहाँ पे आज के लिए फिक्स करवाया था, लेकिन जज साहब कल से जो है वो छुट्टी पे हैं, इसलिए आगे कोई कार्रवाई होगी नहीं, और मैं समझता हूँ कल भी नहीं आएंगे, शायद ये संडे तक तो नहीं आएंगे, वो ऐसा लगता है मुझे। तो ये जो है और उसके बाद छुट्टी हो गई, लेकिन आपको अपील करने की जरूरत क्यों पड़ी सर? मतलब इन्होंने, देखिए कानून ये है, वक्फ के कानून में ही लिखा हुआ है कि अगर किसी वक्फ संपत्ति के ऊपर आपको सरकार को अगर चाहिए, तो जो कानून है सरकार के पास, लैंड एक्विजिशन एक्ट, उसके अंतर्गत उसको लैंड को एक्वायर करना चाहिए। काम करने से पहले, योजना बनाने से पहले हमको नहीं कहा गया कि हम एक्वायर कर रहे हैं। आप एक्वायर किए, आप ले सकते हैं, लेकिन बिना एक्वायर किए हुए आप, ये क्या होता है कि आप जो है काम शुरू कर दिए डायरेक्ट। आपको एक्वायर करना चाहिए, आपको हमसे बातचीत करना चाहिए, बातचीत करके उसके बाद फिर उसको प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। और उसमें एक सबसे बड़ी परेशानी एक ये है कि ये मेट्रो जो है भोपाल टाकिस चौराहे से जो है वो काजी केम की तरफ जाना है, उधर तक करोद के इधर तक जाना है। तो ये बजाय इसके कि भोपाल टाकिस से सीधे जो है वो काजी केम करोद तक जाए, उसके बजाय इसको जो है कब्रिस्तानों के नीचे से जो है
वो लेके और फिर उसके बाद फिर कब्रिस्तान में से होद के जो है फिर जो है ले जाके इतना मोड़ के और फिर जो है काजी कैंप ले जा रहे हैं। इतना मोड़ने की क्या जरूरत है? काय के लिए आप वहीं भोपाल टाकी से सीधे वहाँ चले जाइएगा। आप जो है यहाँ पे इधर क्यों आए थे? तो ये समझ में नहीं आता। तो आपने अपील ये इसलिए की है कि चूंकि जो सेफिया कॉलेज वाला जो कब्रिस्तान है वो और जो दूसरा शाहीबाग, ये दोनों जगह से जा रही है, यहाँ से नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। विकास की बात है, विकास हो रहा है तो उससे विकास में कौन, हम कब कह रहे हैं कि आप विकास मत कीजिएगा? हमने कहा कायदे कानून का जो आप जो है पूरा जो है वो इस्तेमाल कीजिएगा ना। ये जो दो कानून से करिए आप। लेकिन अब ये क्या है कि आप जो है एकदम जो है आपने कहा कि हम तो जैसे जा रहे हैं, ये क्या बात हुई भाई? तो ये जो मेट्रो जहाँ जहाँ से ये निकाल रहा है, चाहे वो सेफिया कॉलेज वाला कब्रिस्तान हो या शाहीबाग वाला, ये दोनों वक्फे के पास इंदराज हैं। ये वक्फे का कानून के ये वक्फे की संपत्ति है। ये वक्फ की ये वक्फ की संपत्ति है। इसमें हमने लिखा हुआ है कि ये वक्फ की संपत्ति है, लिखा है बिल्कुल बिल्कुल, ये वक्फ संपत्ति लिखा हुआ है। खसरा नंबर 202। हाँ, मस्जिद मल्लू शाह, हमीदिया रोड, मुतस्सिल भोपाल टाकी भोपाल, ये सब फिर इससे कागजों में दर्ज है। कागजों में आपकी नाराजगी इस बात की, जो है वो मालिक है संपत्ति का। तो आपकी नाराजगी मालिक से पूछे बगैर आप जो है कैसे कर? स्टेक होल्डर से पूछे तैयार किया गया। जी जी जी। ये तो अभी वक्फ ट्रिब्यूनल की सुनवाई आगे बढ़ गई है। अगर आप हायर कोर्ट्स भी जाएंगे, अगर जी हाई कोर्ट का जब तक यहाँ तो कोई आदेश नहीं होगा तो हाई कोर्ट थोड़ी जा सकते हैं। हाँ, अगर कब्रिस्तान के नीचे से मेट्रो नहीं जाएगी, नहीं जाना चाहिए, वो गलत है। पूरे जनता जो है मुखालिफ कर रही है, पूरे भोपाल के लोग मुखालिफ कर रहे हैं कि आप यहाँ से क्यों ले जा रहे हैं इसके नीचे से। मतलब कमजोरी होगी वो उतनी जगह जो सर है। ये जामा मस्जिद से लेके तमाम जगह है, हर जगह अंडरग्राउंड बन रही है, कहीं दिक्कत नहीं आती, ऐसा मेट्रो रेल वो सब बाकी बातें बाद में है। आप पहले एक्वायर तो कर लो, आप पहले उसके बाद बिना एक्वायर किए, और आप इसको लंबे रास्ते से क्यों ले जा रहे हो जबकि चार्टर रास्ता मौजूद है? चार्टर रास्ते से ले जाओ ना आप।